तिन्ह देय बर ब्रह्म सिधाए, और ये सभी तीनों अपने अपने घर आए। मैद दानव ने अपनी बेटी मंदोदरी के साथ रावण का विवाह किया। रावण ने कुंभकर्ण और विभीषण का फिर विवाह किया, और उसके बाद ये सभी लंका पर अधिकार करके उसी में रहने लगे। ये लंका बनाई किसने थी? त्रिकूटगिरी बनाया था ब्रह्मा ने। जब कभी ब्रह्मांड का निर्माण हुआ हो तो एक टापू सा बन गया था, चारों तरफ से समुद्र था, दुर्गम था, शत्रुओं से पूरी तरह सुरक्षित था। मैदानों ने इसका दोबारा से इस पर एक नगर बसाया। उस काल से वर्तमान काल तक प्रत्येक कल्प में जो भी राक्षसों के अधिपति होते थे वो लंका में निवास किया करते थे। संयोग से उस काल में राक्षसों और देवताओं के बीच का एक पूर्व संग्राम हो चुका था, तो राक्षसों को पाताल भेज दिया गया था, बलि इत्यादि को। लंका खाली थी, तो इंद्र ने कुबेर को वहाँ का लोकपाल बना दिया था। तो फिलहाल वहाँ यक्षों का निवास था। और जब रावण को ये पता चला कि भाई लंका तो असुरों के निवास के लिए बनी है, तो उसने मेघनाद के साथ जाकर और युद्ध किया, और जितने भी यक्ष लोग रहते थे जो इंद्र के द्वारा वहाँ भेजे गए थे, उनको सबको मार काट के भगा दिया और लंका पर अधिकार कर लिया। अब गंभीरता से समझना, लंका में सभी राक्षस नहीं रहते थे, लंका के अपने मूल निवासी भी थे। यक्षराज का जो समूह रहता था वो शासन मात्र के लिए रहता था। ये वैसे ही अवस्था थी जैसे आजकल कॉलोनीज। तो जो वैश्रवण कुबेर थे उनके साथ में एक पूरा शासन तंत्र था जो लंका की व्यवस्था को देखता था। लंका के मूल निवासी तो अपने थे, और उस शासन तंत्र का अंत करके रावण ने अपना शासन स्थापित कर लिया। तो रावण का अपना परिवार और अपनी थोड़ी बहुत सेना लंका पर कब्जा कर गई। तो लंका के जो मूल निवासी थे वो तो थे ही, तो लंका में सभी राक्षस नहीं थे। राक्षस परिवार तो रावण का ही था, लेकिन यथा राजा तथा प्रजा। गोस्वामी जी ने लिखा है कि भाई ये जो रावण और इसके जो परिजन थे, इन्होंने लंका का राज्यभार संभाल लिया। तो उन्होंने लिखा है कि देखत भीम रूप सब पापी, निशिचर निकर देव परितापी। काम रूप जानहि सब माया, सपने हो जिनके धर्म न दाया। अब ये तो अच्छा है कि इन चौपाइयों पर महिष बुद्धियों की निगाह नहीं पड़ी, और नहीं तो वो कह देते कि गोस्वामी जी ने देखो नाम लेकर गालियां दी हैं। रावण भीम रूप है, रावण का परिवार भीम रूप है। रावण ने क्या किया? दसमुख सभा बैठक 12, जब उसने लंका पर अधिकार कर लिया तो उसने दरबार लगाया और उसने एक बार विचार किया कि भाई देखिए, हमारे जो शत्रु हैं, जिनसे हमें सबसे ज़्यादा तकलीफ है, वो हैं देवता लोग। और देवता लोगों के रहते हम सुखी नहीं रह सकते। तो अगर इस संपूर्ण प्रकृति पर अधिकार करना है तो फिर एक ही विकल्प है कि देववाद को खत्म करो। और इस देववाद को खत्म करने के लिए क्या करना पड़ेगा? बोले देवताओं का भोजन है, यज्ञ, होम, देव पितृ कर्म, तो इन सब को समाप्त करना पड़ेगा। तो इन सब को समाप्त करने के लिए क्या करना पड़ेगा? भाई ब्राह्मणों से द्रोह करना पड़ेगा। ध्यान देना, प्रताप भानु भी ब्राह्मणों के ही द्रोह से विनाश को प्राप्त हुआ। अब यह जो भीम रूपी रावण है, ये भी ब्राह्मणों के पीछे पड़ा। तो रावण ने अपने दरबार में एक प्रतिज्ञा का आयोजन किया कि चलो हाथ उठाओ और सभी लोग प्रतिज्ञा करो कि हम देवी देवताओं को नहीं मानेंगे, हम किसी भी मंदिर में पूजन पाठ करने नहीं जाएंगे, हमारे अपने कुछ निर्धारित लोग होंगे,
हम उन्हीं का मान सम्मान करेंगे। तो इस तरह से 10, 20, 50, 70, 72 को जो भी प्रतिज्ञाएं रावण ने करवाई अपने दरबारियों से। अब उसके बाद ये हुआ कि साहब ये जो लंका है, सारी लंका में तो हमारा समाज है नहीं। रावण ने कहा कि इस सारे समाज को अपना बनाना है। बोले वो कैसे बनेगा? बोले सबको जाकर समझाओ कि तुम्हारी दीनता, हीनता और दुर्गति का कारण देवता लोग हैं। तुम इन देवताओं के चक्कर में पड़े हो, इन ब्राह्मणों के बनाए हुए पाखंड और ढोंग में फंसे हुए हो, इसीलिए तुम्हारे जीवन में कोई उत्थान नहीं है। बोले महाराज कुछ लोग तो समझ जाएंगे, बोले वाले लोग, तो कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो नहीं समझेंगे। बोले जो नहीं समझेंगे उनको उनकी जाति के नाम पर मोटिवेट करो, उन्हें बताओ कि तुम्हारे पूर्व पुरुषों का कैसे शोषण हुआ, तुम्हें लोग इस तरह की जाति कहकर कैसे तुमको नीचा दिखाते हैं। आज अगर कोई किसी समाज से जुड़ा हुआ है और वो अपने आप को बेहतर महसूस कर रहा है तो उसे बताओ तुम्हारे पुरखों का इतना शोषण हुआ था। रावण जानता था कि यदि सामान्य तरह से कोई नहीं समझे तो उसको समझाने का एक सबसे बढ़िया तरीका है कि जाति के नाम पर उसका मानसिक परिवर्तन कर दो। और ये जाति का बोध बड़ा ही खतरनाक होता है। गोस्वामी जी ने सती जी के लिए कहलवाया था भगवान शिव के मुँह से कि भाई और तो सब ठीक है, लेकिन जब वहाँ तुम्हें अपनी जाति के, अपने परिवार के, अपने समाज के अपमान का पता चलेगा तो फिर तुमसे बर्दाश्त नहीं होगा। और वही हुआ था। भगवान शिव को वहाँ स्थान नहीं मिला, ये देखकर सती ने आत्मदाह कर लिया था। रावण को पता था। रावण ने ये नीति पारित की। ये नीति पारित कहाँ हुई? रावण के अपने दरबार में, कि भाई लंका के जितने भी मूल निवासी हैं इन सभी लोगों को ये समझाओ कि देवताओं के नाम पर पुरोहित परंपरा ने तुम्हारा सैकड़ों सालों से शोषण किया है। ये तुम्हें अपने बराबर बैठने नहीं देते, ये तुम्हें खाते तुम्हारे नाम का हैं, देवी देवताओं के मंदिर बनाते हैं, तुम लोग जाकर वहाँ दान देते हो, उससे ये लोग हलवा पूड़ी खाते हैं और तुमको बेवकूफ़ बनाते हैं। इसके बाद भी जो ना माने उनके ऊपर बल प्रयोग करो। अब देखो लंका में सभी इस भीमत्व का हिस्सा नहीं थे। जब जानकी जी लंका में जाकर बंदी बनाकर रखी गई अशोक वाटिका में, तो सारी राक्षसनियाँ बुरी नहीं थी। बहुत सारी राक्षसनियाँ मानती थी कि भाई ये रावण जो है वो गलत कर रहा है। और छोड़ो राक्षसनियों को, रावण के अपने परिवार के सारे लोग उस मानसिकता से ग्रस्त नहीं थे। कुंभकर्ण जो इतना वीर था, बली था, 24 घंटे उसको दारू के नशे में रखा जाता था। जैसे वो सोकर जगता था तो पहला काम होता था दारू पिला दो। वो भी इतना विवेकी तो था कि भाई रावण के हर भीमत्व का हिस्सा वो नहीं बनता था, समझाता भी था। अब विभीषण ने तो अंततः उसकी इस प्रवृत्ति के कारण उसका साथी छोड़ दिया। तो ऐसा नहीं था कि रावण के काल में लंका में सभी राक्षस बुद्धि से अभिभूत थे, लेकिन अब राजा के सामने विरोध कौन करे? रावण ने अपने सभी भीम रूपी निश्चर परिकरों के साथ यह प्रतिज्ञा ली और एक प्लानिंग बनाई कि भाई पहले लंका के निवासियों का मानसिक परिवर्तन करो और फिर इनको साथ में लेकर ब्राह्मणों पर, ऋषियों पर और यज्ञों का विरोध करना शुरू करो, इसका विनाश करना शुरू करो। बोले महाराज, समाज की प्रवृत्ति आस्था से जुड़ी हुई है। व्यक्ति कहीं न कहीं आस्थावान होगा, बिना आस्था के समाज नहीं चल सकता। तो रावण ने कहा कोई बात नहीं, नए नए देवी देवता उत्पन्न करो, नई नई मूर्तियां लगाना शुरू करो। जिनको पूजा पाठ और आरती धूप दीप दिए बिना नहीं रहा जाता तो उनके लिए नई मूर्ति बनाकर खड़ी करो, देवी देवताओं को हटाओ।
अप टू डेटेड मूर्तियाँ खड़ी करो। और यही एक परंपरा चलाई, चूँकि भोला भाला सीधा साधा समाज कुछ तो जातिबोध के नाम पर कन्वर्ट हो गया, कुछ को डरा धमका कर अपने प्रभाव में ले लिया गया, और कुछ लोग तटस्थ रहे, बोले कोई बात नहीं, हमको अपने घर परिवार में शादी ब्याह करने हैं, हम नहीं उस हिसाब से करेंगे, इस हिसाब से करने की बात खत्म है। और इस तरह से एक बड़ा समुदाय रावण ने खड़ा किया। और उसने क्या किया, जहाँ कहीं यज्ञ होती, जहाँ कहीं कथाएं होती, जहाँ कहीं पितृकर्म होते, वहाँ वहाँ जाकर वो विभिन्न तरीके से उनका विरोध करने लगे, ब्राह्मणों का विरोध करने लगे। रावण कहा जाता है कि वो ब्राह्मण था, लेकिन अंततः उसका विरोध भी ब्राह्मणों के प्रति था, देवताओं के प्रति था। काम रूप जाने सब माया को ही जानते थे, और किसी का नाम उनके जुबान से निकले ना, ये सारा प्रयास रावण ने विधिवत किया। और ये भीम रूपत्व और ये मायावाद एक दूसरे के नजदीक दोनों ही नहीं है, क्योंकि सपनों जिनके मोह न माया, जिनके अंदर मोह नहीं है वो माया के अभिभूत होंगे कैसे। लेकिन फिर भी माया उनके जीवन का एक अनिवार्य हिस्सा है। और इस तरह रावण ने ब्राह्मणों का विरोध शुरू कर दिया, ऋषियों मुनियों का विरोध शुरू कर दिया। जहाँ कहीं यज्ञ होती, देवकर्म होते, पितृकर्म होते, वहाँ जाकर ये लोग तांडव मचाते। साहित्य अतीत का नहीं होता, साहित्य हमेशा वर्तमान को ही देखकर चलता है। और रामायण मानस चाहे जब लिखी गई हो, लेकिन परिस्थितियां आज भी वही हैं। हमने एक बहुत बुरा काल इस तरह के तांडव का देखा है, और इसका परिणाम यह हुआ कि पीड़ित हो गई धरती। देवता लोगों को जब यज्ञादि के द्वारा, यज्ञ धूम के द्वारा जो उनका पोषण होता था सो नहीं मिला, तो फिर देवता लोग पीड़ित हो गए। सभी ब्रह्मा के पास पहुँचे, ब्रह्मा से प्रार्थना की कि महाराज यदि देव सत्ता ही नहीं बचेगी तो ब्रह्मांड समाप्त हो जाएगा। अब देवता का मतलब है ब्रह्मांड की शक्तियाँ, ब्रह्मांड के ऊर्जा पिंड। देवता कौन है? नदियाँ। देवता कौन है? पहाड़। देवता कौन है? जंगल। देवता कौन है? पेड़ पौधे। कोई पीपल को पूजता है तो कोई बरगद को पूजता है, कोई बट को पूजता है, कोई भगवान शिव को पूजता है, तो कोई हिमालय की यात्रा करता है, तो कोई गोदावरी की यात्रा करता है। यही तो देवता है। प्रकृति का एक एक अवयव तो देवता है। तो जब इस एक एक अवयव का विनाश करेंगे, विज्ञानवाद का जो काम है वो क्या है? प्रकृति को अपने तरीके से यूज करना। तो अंततः ये जो ऊर्जा पिंड विनष्ट होते चले जाएंगे, तो ये किसके लिए घातक होंगे? मनुष्य के लिए। तो यह जो छद्म विज्ञानवाद है, यह जो छद्म भीमत्व है, यह जो छद्म मायावाद है, ये हमेशा आपका अपना ही विनाश करेगा, क्योंकि ये दरअसल प्रकृति के विरोध में है। जो देवता के विरोध में है, जो ब्राह्मणों के विरोध में है, वो दरअसल प्रकृति के विरोध में है। देवताओं ने कहा कि महाराज ये संसार का विनाश हो जाएगा। पृथ्वी पीड़ित हो गई। ब्रह्मा ने कहा कि हम जानते हैं सब कुछ बुरा हो रहा है, लेकिन क्या करें? ऐसा करो कि सभी लोग भगवान शिव के पास चलते हैं। सभी लोग भगवान शिव के पास गए। जब वहाँ पर भी निवेदन किया तो धरती ने कहा कि महाराज मेरी समझ में नहीं आ रहा है, अब हम किसके पास जाएं, कहाँ जाएं? तो भगवान शिव ने कहा कि भाई जो सारे जगत का पालन पोषण करने का जिम्मेदार है, उससे अपनी अर्जी लगाओ। तो बोले कहाँ जाइए, कहाँ करिए पुकारा। भगवान शिव ने कहा कहीं जाने की जरूरत नहीं। कहाँ जाओगे? तुम जहाँ हो वहीं पर वो सत्ता है।
तुम्हारा उद्धार तुम्हारी अपनी ही निष्ठा में है, तुम्हारी अपनी ही आंतरिक सामर्थ्य में है। बस तुमने अपनी आंतरिक सामर्थ्य को दूसरे के हाथों गिरवी रख दिया है। अपना मानसिक परावर्तन कर लो। ये भेमत्व, यह मायावाद तुम्हारी बुद्धि पर एक नीली चादर बनकर चढ़ गया है और चाहो तो इससे मुक्ति मिल जाएगी। हाँ, ये चादर तुमको खुद उठानी पड़ेगी। तो फिर तुम्हें कहीं जाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि समस्या कहीं नहीं है। समस्या है तुम्हारे दिमाग पर एक उत्तेजक वातावरण बना दिया गया है। उस वातावरण के कारण ही तुम पीड़ित हो। और भगवान शिव ने कहा कि जो जहाँ बैठा है वहीं बैठकर भगवान से प्रार्थना करे। सभी लोगों ने, सभी देवताओं ने, ब्रह्मा ने, पृथ्वी ने और स्वयं भगवान शिव ने इस आपद अवस्था से मुक्त होने के लिए अपना अपना आत्मानुसंधान किया, भगवान की प्रार्थना की। जय जय सुरनायक जन सुखदायक प्रणतपाल भगवत। और जब आर्त भाव में सबने पुकारा, हृदय के आंसुओं ने मनोमालिन्य धो दिया, तो रावण के द्वारा फैलाया गया पाखंड धुल गया और भगवान ने सभी के हृदय प्रदेश में उपस्थित होकर आकाशवाणी की, चिंता मत करो, पृथ्वी के उद्धार का समय आ गया है। इस जगत से देवद्रोहियों, ब्राह्मण द्रोहियों, गाय और संतों की रक्षा के लिए मैं अवतार लेने वाला हूँ। सभी अपने अपने धाम जाएं निश्चित होकर। और इस तरह भगवान की जब आकाशवाणी हुई और सभी का मन स्थिर हुआ, तो सभी लोग अपने अपने धाम गए। ब्रह्मा ने कहा कि भाई जाओ, अपने अपने हिस्से का काम सभी करो। सभी देवता लोग अपने अपने अंशों से विभिन्न स्थानों पर अवतार लिए कि जब भगवान आएंगे तब उनका सहायक बनेंगे। और इस तरह एक तरफ देवघातिनी संस्कृति अपना तांडव मचा रही थी, तो दूसरी तरफ देव रक्षक संस्कृति, ब्राह्मण रक्षक संस्कृति, गौ रक्षक संस्कृति परवान चढ़ रही थी। आज भगवान श्री राम का भव्य मंदिर बन रहा है। ये 500 वर्षों की तपस्या तो है ही, पिछले 9-10 सालों का एक निष्ठ चिंतन भी है। सब कुछ हो रहा था, लेकिन सब कुछ संदिग्ध था, परंतु सब कुछ हो रहा था। और आज जो भव्य राम मंदिर हमारे सामने बना है, ये रावणत्व पर रामत्व की जीत तो है, लेकिन ये रामराज्य भी है नहीं। क्योंकि ऐसा नहीं है कि राक्षसों का समूल नाश हो गया, और राक्षसों का समूल नाश कभी नहीं होता। भगवान राम भी राक्षसों का समूल नाश नहीं कर पाए थे, भगवान कृष्ण भी राक्षसों का समूल नाश नहीं कर पाए थे। नाश नहीं करना, मानसिक परावर्तन करने की जरूरत है, और उसमें वक्त लगेगा। 14 वर्ष तो लगेंगे, अभी तो 90 साल हुए, 5 साल अभी बकाया है। इन 5 सालों का समय लगेगा राम के पुनः राज्याभिषेक का। अभी तो राम पुनः प्रतिष्ठित हुए हैं अपने बाल रूप में, तो हमें इंतजार तो करना पड़ेगा। सभी देवता अपने अपने अंशों से जहाँ तहाँ गिर कानन, जंगलों में, पहाड़ों में, कोई वानर के रूप में उत्पन्न हुआ, कोई वृक्षों के रूप में उत्पन्न हुआ, संपूर्ण प्रकृति अवयव के रूप में देव सत्ता इस प्राकृत जगत का हिस्सा बनी। और सभी इंतजार करने लगे कि कब भगवान आए और कब हम उनके कार्य में सहयोगी बने। बोलिए जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री